पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा जब 8 साल की थी तभी उन्हें कन्हैया से प्रेम हो गया था। वो जानती थी ये साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखती थी और उनसे अटूट प्रेम करती थी। लेकिन जब कृष्ण अपने मामा कंस के वध के लिए मथुरा गए और वहां पर कंस समेत कई लोगों का वध किया, उसके बाद वे मथुरा के राजा बन गए। वहां पर जरासंध के बार बार हमला होने पर वे गुजरात के द्वारका चले गए और उन्होंने अपना नया राज्य बसाया। जब कान्हा जी वृंदावन से विदा हो रहे थे तो राधा एक कोने में उदास खड़ी थी। उन्होंने भगवान से कहा, वे भले ही उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन उनके मन में हमेशा बसे रहेंगे। उनके जाने के बाद राधा की जिंदगी ने दूसरा मोड़ ले लिया। परिवार वालों के कहने पर राधा जी ने किसी और से विवाह कर लिया और उनके बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन उनके मन में हर समय अपना सच्चा प्रेम कान्हा ही गूंजता रहा। इस तरह समय बीतता गया। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राधा जी बुजुर्ग हो गई, लेकिन कृष्ण भगवान से उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जब अपने बच्चों की शादियां हो गई, सब कुछ सारी सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद वे अपने प्रिय कान्हा से मिलने द्वारका पहुंची तो उन्हें वहां पर कोई नहीं जानता था। तब तक भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा समेत 8 महिलाओं से शादी कर चुके थे। लेकिन जब देवकी नंदन को पता चला कि राधा आई है, वे दौड़े चले गए, बहुत खुश हुए। लेकिन ये बात उन्होंने किसी से जाहिर नहीं की और केवल संकेतों के जरिए ही राधा का हालचाल पूछा, क्योंकि राधा अपना बाकी का जीवन भगवान कृष्ण के साथ ही गुजारना चाहती थी। इसलिए उन्होंने महल की प्रमुख देविका नियुक्त किया गया। वे महल के सामान्य कामकाज की निगरानी करती और मौका मिलने पर अपने भगवान को निहार लेती। कई दिनों तक चलने के बावजूद उन्हें कान्हा से वो भावात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था, जिसे पाने के लिए वृंदावन से इतनी दूर गुजरात पहुंची थी। काफी सोचने के बाद राधा जी ने द्वारका छोड़ने का फैसला किया। ये कहां जाएगी, क्या करेगी, इनका उन्हें भी कोई ध्यान नहीं था। बस भगवान कृष्ण से विदा लेके महल से निकल पड़ी। उन्होंने महल से दूर जाकर कान्हा जी के साथ दोबारा से आत्मिक संबंध स्थापित करने का फैसला किया। जब रात समय बीतता गया, अकेलेपन, बुजुर्ग अवस्था और कान्हा जी से दूरी की वजह से राधा गंभीर रूप से बीमार हो गई। जब उन्हें अपना अंत नजदीक नजर आया तो उन्होंने अपने प्रियतम कान्हा को पुकारा, कान्हा कहाँ हो तुम? भगवान राधा की पुकार सुनकर दूर से चले आए और उनकी दारुण अवस्था देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राधा को कहा, राधा तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। राधा ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें उनके जीवन में आने से सब कुछ मिल गया है, अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसे राधा कृष्ण की जोड़ी है, वो अमर हो गई। भगवान ने जब दोबारा अनुरोध किया कि राधा नहीं, कुछ तो मांगो, कुछ तो चाहिए होगा तुमसे, मुझसे तुम्हें, तो राधा जी ने कहा, हे कान्हा अपनी बांसुरी की धुन सुना दो। राधा की बात सुनते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और मधुर प्यारी प्यारी धुन छेड़ दी। वे कई घंटों तक राधा को बांसुरी की मधुर धुनें सुनाते रहे। राधा ने अपने प्रिय कान्हा की बांसुरी सुनते सुनते देह त्याग दी और आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। और राधा जी का निधन होते हुए कृष्ण भी बिलख बिलख कर रोने लगे। उनकी आंखें लाल हो गई और अपनी प्रिय राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान कृष्ण इतने अंदर से टूट गए थे कि उन्होंने प्रेम के अंत के रूप में अपनी बांसुरी तोड़ फेंकी
और दोबारा जीवन में कभी बांसुरी और मुरली का ध्यान नहीं किया। ये थी राधा कृष्ण की एक अटूट प्रेम कहानी। जय श्री कृष्ण।